बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हबीब्स किचन हैदराबादी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे इंशाल्लाह। मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। ईद जा चुकी है, कुछ दिन ही हुए हैं, बट थोड़ी सी लेट हो गई है वीडियो, क्योंकि आप सबको पता है कि फैमिली हो और कमिटमेंट्स ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो कुछ कमिटमेंट्स थे जो मैं अभी रिवील नहीं करूँगी। शायद हो सकता है कि इन फ्यूचर में रिवील करूँ। खैर, अल्लाह सबको खैर व आफ़ियत की ज़िंदगियाँ दे, आमीन। बहरहाल व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कास्ट आयरन की जो कढ़ाई मंगवाई थी वो बहुत कंफर्टेबल है, ब्रॉड है, बड़ी है, अच्छी सी हैवी भी है, बट मैं इसमें बहुत कंफर्टेबली कुकिंग कर रही हूँ आजकल। तो उसमें ही मैंने घी ऐड किया था, अच्छे से गरम कर लिया। उसमें सेवियाँ पूरे के पूरे तल लूँगी, क्योंकि आज ही तो सारे बनेंगे नहीं, बट इन फ्यूचर मुझे बनाना होगा ना, तब मैं इसको इजीली बनाऊंगी। आगे बताती हूँ कि मैंने कैसे बनाया था। ये खारी सेवी है, थोड़ी सी महंगी होती है, बट इसका टेस्ट बहुत औसम होता है और इसका टेस्ट ही डेवलप है सबको। तो यही सेवी आती है हमेशा से घर पर, और इसको मैं ऐसे चूरा कर रही हूँ ताकि इसको तलने में भी आसानी हो, सर्विंग के लिए भी। तो यहाँ अच्छे से घी गरम हो गया है। अब मैं इसमें थोड़े थोड़े कर 3 से 4 बैचेस में मैंने सारी सेवियाँ तल ली थी, और साथ में ड्राई फ्रूट्स भी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लास्ट में हदीस भी शेयर करती हूँ, वो भी सुनते जाइएगा। तो बहरहाल यहाँ हो गई थी सेवियाँ डन, और अभी लास्ट ये स्टेप था ड्राई फ्रूट्स तलने का। तो मैं यहाँ ड्राई फ्रूट्स भी तल रही हूँ। घड़े में बना रही हूँ शीरखुरमा आज, क्योंकि ना ये घर पे थे नहीं, मस्जिद चले गए थे, क्योंकि ऑफ़ कोर्स बहुत बड़ी रात होती है और इबादत करना भी ज़रूरी है। तो इसलिए फिर वो नहीं थे घर पर, और फिर बड़े बच्चे भी सो रहे थे, साथ में मेरे छोटे बच्चे होशियार थे। तो अब मैं चढ़कर ऊपर के हिस्से में, सजे वाले हिस्से में सारे बड़े बर्तन रखते हैं हम लोग, तो वो निकाल कर मुझे कंफर्टेबल हो नहीं रहा था कि मैं बनाऊं, धोऊं, उसको बनाऊं। इसीलिए फिर मैंने घड़े में ही इसको शीरखुरमा आज बनाया है। ये 5 लीटर शीरखुरमा था, जिसमें मैंने एक बूंद भी पानी का ऐड नहीं किया। इसको अच्छा घंटा 1.5 घंटा अच्छे से पकाया था मैंने, तब तक के थोड़ा सा दूध का कलर चेंज नहीं हो जाता। ये हल्का सा रेड हो गया था, लेकिन कैमरे में ये दिख नहीं रहा है। अब जब ये अच्छे से दूध पक रहा था, तो मैंने इसमें हस्बे ज़ायक़ा शक्कर ऐड की और सेवियाँ ऐड की, साथ में ड्राई फ्रूट्स और कुछ खजूर रख के ऐड किए थे बिना सीड्स के, क्योंकि फिर ना एक्स्ट्रा ऐड कर लो तो फिर वो मिठास इतनी हो जाती है शीरखुर्मे की कि हम जो बनाए ना वो टेस्ट ही कुछ और हो जाता है। तो बहरहाल यहाँ शीरखुर्मा हो गया था डन, और जो बाकी के एक्स्ट्रा सेवियाँ ड्राई फ्रूट्स मैंने तल रखे थे वो मैं डब्बे में स्टोर कर एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर इसको फ्रीज़र में या फ्रिज में स्टोर कर लूँगी। तो ये मुझे बहुत आसान हो जाएगा जब भी मैं शीरखुर्मा बनाऊँगी। तो अभी मैं बना रही हूँ बिरयानी। तो आज बीफ़ की बिरयानी बना रहे हैं। मुझे ये काम रात में ही कर रख देना था, लेकिन मुझे फुर्सत मिली नहीं थी, घर के कुछ और कामों में बिज़ी थी। तो बहरहाल यहाँ 4 किलो तो बहरहाल यहाँ मैंने 4 किलो गोश्त मंगा लिया था रवास के साथ। उसमें मैंने बेसिक से अपने मसाले ऐड किए थे, मिर्ची, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन पेस्ट, और इसको अच्छे से गला लूँगी, क्योंकि बीफ़ है ना थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। बहुत सारे वेरिएशन से मैंने बिरयानियाँ बनाई हैं, बहुत अच्छी बनी है माशाल्लाह। आप मेरे चैनल पे विज़िट करेंगे तो आपको इजीली बिरयानी मिल जाएगी। इसमें रोज़ पेटल्स डालो ना तो भी चांद लग जाते हैं, लेकिन आज मेरे पास रोज़ पेटल्स थे नहीं, गुलाब के पंखड़ियाँ थे नहीं, तो फिर मैंने इसको वो एक इंग्रेडिएंट स्किप कर सेम एज़ इट इज़ मैंने इसको बना लिया था। इसको गलने के लिए रख दूँगी एक 8-10 सीटी के लिए।
यहाँ चावल भिगा दे रही हूँ बासमती राइस, क्योंकि 2-3 घंटे अगर भीगे रहेंगे ना तो चावल का साइज़ भी अच्छा लंबा हो जाएगा और पकेंगे भी बहुत क्विक से, क्योंकि बासमती राइस की क्वालिटी जल्दी बनने वाली होती है, पुराने चावल भी होते हैं। तो हम लोग यहाँ आबेदा चावल यूज़ करते हैं और इसमें भी 2-3 वैरायटी है शायद में भी, बट ये इन्होंने कौन सा लाया था मुझे मालूम नहीं। खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त थी। तो यहाँ मैंने चावलों को भिगा के रख दिया था 2 से 3 घंटों के लिए। और प्याज काट रही हूँ। प्याज भी मैंने अच्छी खासी अमाउंट में ले ली थी और उसी कढ़ाई में क्लीन कर मैंने प्याज को तलना शुरू कर दिया था, आधा घी और आधा तेल में। अदहन भी मैंने चढ़ा दिया था गरम मसाला, हरा मसाला और नमक के साथ। मिर्चियाँ कूट रही हूँ क्योंकि साथ ही साथ मैं अखनी भी बनाकर रख दे रही हूँ। गोश्त अच्छे से गल गया था, टेंडर हो गया था 70% तक। जब प्याज तले गई थी तो मैंने फिर ऐसा फ्रीज़र में इसको रख दिया था कि जल्दी से क्रिस्पी हो जाए तली हुई प्याज। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारा डन कर लिया था। अब दम देना बाकी था, तो आटा रखा हुआ था फ्रिज में, तो फिर मैंने इसको ऐसे सील कर दिया आटे से और दम लगा दिया था। माशाल्लाह से बहुत अच्छी बिरयानी बनी है, लेकिन मैं इस व्लॉग में सारी डिटेल नहीं शेयर कर रही। बहुत बार मैंने डिटेल रेसिपी शेयर की हुई है, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो देख लेना। शीरखुरमा भी बन गया था, बिरयानी भी खा ली थी, ईदी भी बढ़ गई थी और ये था दूसरा दिन। हम लोग जा रहे हैं मम्मी के घर ईद मिलने के लिए। मस्जिद आगे तो अल्लाह का घर है, वो मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर मस्जिद ये था मेरा बहुत सिंपल सा ड्रेस, क्योंकि ना गर्मी, बच्चे, काम, आप समझ सकते हैं, इसलिए हैवी ड्रेसेस पहने नहीं जाते। तो मैंने कॉटन ड्रेस बहुत कंफर्टेबली था, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा था, तो फिर मैंने यही पहन लिया था ताकि मैं भी कंफर्टेबल रहूँ। तो छिड़छिड़ी नहीं होंगी तो बच्चों को भी और बाकी के और भी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर लूँगी। यहाँ हम लोग बिरयानी खाकर बहुत बस हो गए थे, तो इसलिए फिर हम लोगों ने चिकन मंचूरिया, दाल और चावल ही मम्मी को बोले थे कि बनाने के लिए। मम्मी दाल चावल बना कर रख दिए थे, मैंने जब चिकन मंचूरिया बना लिया था। यहाँ बना रहे हैं शीरखुरमा डिनर के बाद। मम्मी भी सेम मैंने जैसे शीरखुरमा बनाया था, मम्मी के पास का ही तरीक़ा है, तो वहीं भी सेम एज़ इट इज़ ही बनता है। और खा के पी के ये कर रहे थे लोट पोट सारे बच्चों के साथ, तो सारी चीज़ें फैली हुई थी। एसी ऑन थी तो ठंडा ठंडा फिर हम लोगों ने गरम गरम शीरखुरमा यहाँ सर्व किया था। मम्मी, बाबा, भाई सब कमरे में आके बैठ गए थे। बहुत अच्छा लगता है, कमरा छोटा पड़ जाता है लेकिन बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ ईदियाँ बट रही हैं सारी बच्चों को, मुझे और इनको। हमेशा मम्मी लिफाफे में ईदियाँ देते थे, लेकिन अब हैंकीज़ में दस्तियों में ईदियाँ बांटे हैं, क्योंकि ये लोग बड़े हो गए हैं, दस्ती भी काम आएगी। बस करूं? फिर मम्मी को समझ नहीं आ रहा था, संभल नहीं रहा था, तो फिर मैंने ऐसे हैंकीज़ में दस्तियों में पैसे रखे और ऐसे मम्मी को बनाकर दे दिया था कि वो उनके हाथ से ना इजीली बांट ले अपने नवासे को। माशाल्लाह। ईद का व्लॉग जस्ट टाइटल जैसा होता है, लेकिन जिसका व्लॉग होता है ना, उनके लिए हमेशा के लिए मेमोरीज़ उसमें कैप्चर हो जाती है। जब तक यूट्यूब चल रहा है ना, जब तक हम कभी भी कहीं भी इसको ऑन कर देख सकते हैं, तो बहुत अच्छा ये मेमोरीज़ इकट्ठा हो रही हैं, समझिए। तो बहरहाल यहाँ ईदी बट रही है, झुक सलामें हो रही हैं। आप व्लॉग एंजॉय करते करते हदीस भी सुन लीजिएगा। वीडियो का एंड होने लगा है, तो अब मैं हदीस शेयर कर लूँ। हदीस है
हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जब किसी मुसलमान को कांटा चुभता है या उससे भी कम कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो उसके बदले अल्लाह ताला के तरफ से उसके लिए एक दर्जा लिख दिया जाता है और उसका एक गुनाह माफ़ कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह। वीडियो कहीं पर भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफिज़। नेहा को दे, नेहा को ले, नेहा को ले, नेहा सलाम करो नाना को, नाना को हम बुद्धा हो गए जी, अरे मेरा बेटा हमीद बाबा, हमीद बाबा मेरी 10 100 किसको देना? तुम्हारे को भी दे दी नहीं बस।